अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा अली। मेरी तरफ से GNN नेटवर्क की तरफ से तमाम अहले वतन को और आलम इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, ईद कुर्बान बाँट लो खुशियाँ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे मौजूद मेहमानों में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है इमरान याकूब साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आयशा बख्श साहिबा और साथ साथ बैठे हैं इमरान खान साहब और मेरे बाएं हाथ की तरफ तशरीफ़ फरमा है काजी सईद साहब और उनके साथ ताहिर मलिक साहब और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है फयाजुल हसन चौहान साहब और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इस ईद पर कौन सा जानवर लिया है और ये भी बता दीजिएगा कि मेरे लिए कितना गोश्त लेकर आए। आपने खुद 2 बकरे लिए हैं, मैंने इसलिए एक बकरा लिया है लेकिन वो बांट दिया सर। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, आप बताइए इस ईद पर आपने कितने बकरे करने हैं? 3 बकरे कर रहे हैं, एक मैं अपने बेटे के नाम करूँ, बाकी 2 बस। और इमरान याकूब साहब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ओह अच्छा, छोटे इमरान साहब, आप चाहते हैं बात पहले आप तक पहुंच जाए। एक्चुअली आज हमारे शो पर एक नहीं 2 इमरान है। आपके बीच में जो इतनी खूबसूरत आयशा बख्श नहीं, आपने सीनियर और जूनियर कह के बोला। खान है, मैं इमरान याकूब खान हूँ, आप उसमें मुझे से खान निकाल दें, उनको इमरान खान। इमरान याकूब साहब आप तो बताइए ना, आपने कौन सा जानवर लिया है? पहले दिन कुर्बानी करते हैं या फिर दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं? तो वैसे तो हम सारा साल कुर्बान होते रहते हैं लेकिन ईद उल अज़हा पे पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं। अच्छा, और फिर दूसरे दिन तो आप लोगों के घर में गोश्त बांटने जाते होंगे या फिर मुफ्त की दावत खाने जाते होंगे? जर्नलिस्टों के पास कहाँ किसी के पास जाने के लिए वक्त होता है, आपस में बस मिल मिला लेते हैं। ये भट्टी साहब हैं ना, आज देखिए भट्टी साहब अपने घर से खाना बनवा के लाए हैं। काजी साहब की फैमिली नहीं है, काजी साहब की हम ही फैमिली है। हाँ। काजी साहब ने तो कलेजी फिफड़ा भी यहीं आके खाया। काजी साहब क्या बात सुन रहे हैं हम आपके बारे में? इसका मतलब आपने कुर्बानी भी नहीं की? देखिए, मैंने तो कौम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। अरे काजी साहब, फन की कुर्बानी के अलावा भी कोई कुर्बानी दी है जिंदगी में, उसके बारे में बताइए ना। हमारा खून शामिल है इस गुलिस्तान की तज़ीन में। ओ बकरे दी कुर्बानी दी गल हो रही है। ये वो क्यों मरना जे जो मर्जी कर लो, काजी साहब ने खर्चे वाले पासे नहीं आना। इन्होंने ईद ते बकरा लिता मोड़वा करना कि तीजे दिन वापस दे दूंगा भाई। काजी साहब ने पूछना कुर्बानी दी, अगो कहानी शुरू कर देना। छोटा जहा हुंदा सी, मामा फौत हो गया, पढ़ाई की कुर्बानी देनी पई। थोड़ा बड़ा हो गया, अब्बा जी की पेंशन हो गई, अम्मी की कुर्बानी देनी पै गई। होर बड़ा होया, पुरानियां गल्लां करी जाएंगे, अगली नहीं करनगे। आयशा जी, कभी आप भी अपने मियाँ जी से लड़ाई करती हैं? बोलती है कि पिछले साल तुम अच्छा बकरा लेकर नहीं आए थे, प्यारा नहीं था, इस बार मैं जाऊंगी, मैं खुद जाकर अपनी मर्जी का बकरा चूज करूंगी, मैंने मांगा तुमसे सफ़ेद रंग का था, लेकर तुम काला रंग का बकरा आ गए। ऐसी बातें होती है? ज़्यादातर ये होता है कि बड़ी ईद 1-2 बार हमने लाहौर में की है, अदरवाइज़ मेरे इन लॉज नवाबशाह में हैं तो हम वहाँ जाते हैं, हमें लास्ट टाइम पहुँचना होता है। तो मेरे हस्बैंड के लिए जानवर जो भी उनको करनी होती है कुर्बानी, वो वहाँ होती है। अच्छा, मैं पाकपतन से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, मेरे पेरेंट्स वहाँ ईद करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी कुर्बानी जो है वो पाकपतन के अंदर हो। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। तो हम थोड़ा सा रिलैक्स रहे। 1-2 साल हमने लाहौर में किया। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे होम टाउन्स में कुर्बानी होती है। आयशा जी, वैसे तो आपको तजिया करने की काफ़ी आदत है। मेरा ख्याल है आप कुर्बानी का जानवर जब लेने जाती हैं तब भी ऐसे ही करती हैं। आइए नाजरीन, हम बकर मंडी पहुंच गए हैं और ये बकरा मेरे सामने है। आप देख रहे हैं कि इसके सींग बिल्कुल हरन जैसे हैं और मुंह इसका बकरी जैसा है। आइए हम देखते हैं कि ये बकरा अपोजिशन का है या हुकूमत का है। अगर हुकूमत का है तो देखते हैं कि इसकी कुर्बानी कब होती है और इसकी माँ कब तक खैर मनाती है। और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, वो तो पिछले 2 साल से कुर्बानियाँ दे रही है। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बल्कि एक बकरी के बाद। जूनियर इमरान साहब, अब आप बताने लगे हैं आपकी कुर्बानी कैसी होती है। ये जूनियर नहीं है, खुद भी बड़े सीनियर है। इनसे खासा छोटा है ये, इनको देख के इमरान याकूब को वो जर्नलिज्म बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट। इनकी जो
अंग्रेजी अखबार में खबरें छपती थी इमरान भाई की, उनसे हमने अंग्रेजी सीखी है। माशाल्लाह। तो क्या ये बात इतने पुराने हैं। क्या बात है, क्या बात है। इमरान साहब तो जर्नलिज्म में इतने पुराने हैं कि जब फरौन मरा था ना तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी इन्होंने ही दी थी। शुक्र ये नहीं कह दिया कि फिरौन जब मरा था तो उसकी लाश को मसाला भी इमरान साहब ने लगाया था। नहीं, लाश को मसाला तो नहीं लगाया, लेकिन मसाला लगी लाश यहाँ जरूर बैठी है। जूनियर इमरान साहब, आप तो शिकार का भी बहुत शौक़ रखते हैं, बहुत पैशनेट है, तो जब शिकार इतनी मुश्किलों से चूज़ करते हैं तो कुर्बानी का जानवर चूज़ करते हुए भी आप तो महीने लगा देते होंगे। तो नहीं, ये जानवर अच्छा नहीं है, कोई तगड़ा जानवर चाहिए, ये जानवर की मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, नहीं मुझे बेस्ट जानवर चाहिए, ऐसा करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि 2 जानवर 3 जानवर ऐसे हों जो हमने पाले हुए हों, और ये मेरी बेटी जब उसको लेकर आती है ना पकड़ के, तो उसकी आंखों में मैं जब आंसू देखता हूँ उस जानवर के लिए, तो ये कुर्बानी है। आहा, क्या बात। तो वो एक तो ये कुछ हम पाल लेते हैं, कुछ मुझे लोग ऐसे जानने वाले हैं जिनके पास जाकर हम पहले देख आते हैं। अच्छा। कि ये वाला हमारा पाल लो आप, ये बड़ा हो जाएगा, और फिर आखिर में अगर कोई जरूरत हो तो खरीद भी लेते हैं जाके। अरे क्या बात और है। फिजा तुम्हें कोई कुर्बानी दी कि आप सोने बकरियां तो कुर्बान होती रही? कभी बकरा नहीं खरीदी, हर वड्डी ते डी फ्रीजर खरीदी है और ओदे कोल खलो के कहंदी हुंदी मालका तेरी आस ते ले लिया, बस भरना तू ही है। अरे मलिक साहब, आप भी बताइए ना, बकरों की पहचान रखते हैं? दोंदा कौन सा है, चौगा कौन सा है? कभी मंडी में जाके बकरे का मुंह खोल के उसके दांत चेक किए? कभी उसको उठा के उसका वजन चेक किया है? कभी बोला है कि नहीं इसको तो बेसन का पानी पिलाया हुआ है तुमने, है इसको फुला के रख दिया और उसको महंगे दामों में बेचने की कोशिश करो, उसके अंदर तो है ही कुछ नहीं, मन का गोश्त नहीं है। हमारे इलाके में एक बड़ा अच्छा मदरसा है। अच्छा। वहाँ पे बेशुमार बच्चे हैं, तो वो मदरसे वाले करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी। तो मैं तो हमेशा वहीं अपना जो हिस्सा बनता है, जो मेरे 2 बेटी हैं 1 बेटा है, अच्छा। तो मैं वहीं पे पैसे दे देता हूँ। उसमें मैं जो आपने जितने सवाल किए हैं वो मेरे पे लागू नहीं होते। अरे वाह, बड़े चौहान साहब, ईद मुबारक। वैसे आपकी हुकूमत जो है वो छोटे मोटे बकरों की कुर्बानियाँ तो देती रहती है, किसी बड़े बकरे की भी कुर्बानी हो सकती है या नहीं? आपके सामने है कि वो जो बड़े बड़े बकरे हैं करप्शन के, उनका पिछले 2 साल के साथ जो है ना बड़ी तैयारी हो रही है, उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, दाना दुनका, पट्ठे शट्ठे, वंडा शंडा, और बस उनका ईद उनकी करीबी है, जो है ना आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह चंद माह तक, जो है ना। अच्छा, सुनिया तुसी कोई अपने बकरे की भी कुर्बानी दे रहे हो, ख्वाब आ रहे हो? ये है कि एक सांप का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अपनों में भी बटेगा, गैरों में भी बटेगा। कोई अपना सेहतमंद बकरा भी कुर्बान कर रहा है जो माड़े माड़े बकरियां जी? जितने सेहतमंद तुसी हो उतना तो कोई नहीं है। ठीक है ना? साडी कुर्बानी तो 2.5 महीने तो देंदा है। तुसी जेडी हुण मन टोक मारी है, तो मैं उस कंटेक्स्ट गल कर रहा है। आपका जो ईद उल फितर आई, उसके बाद इतनी हाइप क्रिएट हुई कि जिसके बाद अब हुकूमत जो है वो डिसीजन करने के हवाले से थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कमेटी के अंदर भी अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ, और अब इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश होगी कि जनाब आपके हालात बेहतरी की तरफ आ जाए। अरे क्या बात है, गुड न्यूज़ देखे जा रहे हैं भाई, तालियां बनती हैं। पीटीआई वाले ने खुशखबरियां बड़ियां सुनाते हैं, होंदा कुछ नहीं यार। सानू SOP सुनाउण दे, तो जेड़ा असेंबली थिएटर खुला है उत्थे केड़ी SOP? अगर असैम्बली का इजलास हो सकता है तो थिएटर के अंदर जनाब 1 सीट या 2 सीट छोड़ के बंदा बिठा के काम चलाया जाता है। अच्छा ये बताइए, मेरे लिए कोई गोश्त वोश्त लेकर आए हैं आप, कोई कुर्बानी का? मन्नू की पता थी यार, तुम इतने थोड़े हो जाए। देना मेरा हिस्सा, लेकिन आप दे देना। फिजा जी, ये पीटीआई है, ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अच्छा पंजाबी च गल कर देना, जिस तरह शोज कर दो। तुसी सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं। शो चल रहा है ना, ये सब तो ज्यादा हिट करैक्टर जनाब थोड़ी जनाब। अरे क्या बात है। ਤੁਹਾਡੀ वजह करके कल मेरा एक फकीर नाल झगड़ा हो गया। पीटीआई ਨੂੰ बुरा भला कह रहा सी, मैं कहा मैं चंड मारांगा जे पीटीआई ਨੂੰ को बुरा भला किया ते कहंदा जी सानू को टगा नहीं ना, सारे ते मंग के ले जांदे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद कुर्बा, बांट लो खुशियाँ। अच्छा काजी साहब, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी, अगर बकरा करते होंगे तो सारा गोश्त आपने बैठ के सालों साल खुद ही खाना पड़ता होगा, कोई ससुराली है ही नहीं जहाँ पे गोश्त भेजना और आम मैं भेजना। तो वेजिटेरियन ज़्यादा हूँ और मीट कम खाता हूँ, इसलिए मैं बांट ही देता हूँ। काजी साहब की मिसाल सूरज की तरह है, सबको रोशनी जाती है ना, ऐसे काजी साहब बांट। काजी साहब भी कुर्बानी देंदे ने। अच्छा
ਕੰਨ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ध्यान करना, मैं इट कट के रख लीजिए हूँ। शहजाद भट्ट साहब, आप बताइए, आप कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी के लिए बकरा खरीदते हैं या फिर आपको डोनेशन के तौर पर ऐसे तोहफतन कोई भेज देता है? देखिए जी, बकरे तो जब भी आते हैं हमारी तरफ से और लोगों की तरफ से अगर बकरे आएंगे तो इस मर्तबा हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि एक बकरा GNN को पेश किया जाएगा। भट्ट साहब दाल ही पका लीजिएगा, ऐना दे बकरे च ना रहना तुसी। ये बड़े सखी हैं, आपको पता नहीं इनसे ज्यादा उबलाईजी आदमी तो है ही कोई नहीं। जितने स्टार्स हैं उन सबको पैसे यही देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕੇ ਸਕੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰਨ ਡਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਡਾਏ ओझड़ियाँ भी ले जाते हैं। आलिफ साहब, आप बताइए, अगर आपको कसाई ना मिले तो क्या आप ये फरीज़ा खुद सरअंजाम दे देते हैं या नहीं? नहीं, मैं अपने दोस्त काजी सईद साहब से गुजारिश करता हूँ, वो बड़ा अच्छा बकरा ज़िबा करते हैं। अच्छा, मैं ज़बानी ज़िबा करता हूँ। मतलब ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। काजी साहब सच सच बताएं, ऐसी क्या वजह है जो सारे मिलके आपको छेड़ते हैं? कहते हैं ना, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ। काजी साहब, ये क्या बात है? लोग नाराज होके बैठते हैं, मुंह फुला के बैठते हैं, आप छिड़े बैठे रहते हैं। काजी साहब छिड़े नहीं छड़े और शदीद छड़े। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਈ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੜਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੜੀ ਫੜਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। देखो, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਹੋ? मैं एक बारी बकरी होया तो बच गया। ये भी तो बताइए कि कसाई ढूंढते हैं, कसाई लाते हैं, उसको बोलते हैं कि कुर्बानी करनी है या फिर खुद ही ये फरीज़ा सरअंजाम दे देते हैं, कसाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। इमरान साहब ने कसाई वाला काम सिखाया नहीं, लिहाजा कसाई की है मरूने मिन्नत रहता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए इमरान साहब, आपको आसानी से मिल गया था कसाई या फिर आपने पहले से अपनी कोई PR कॉन्टैक्ट जो है वो इस्तेमाल करके कसाई का इंतज़ाम करवाया? ये जब वालिद साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो करते थे। उसके बाद से बड़े भाई संभालते हैं, उन्हें सिर्फ ये बता देते हैं। अब भी मैंने इस साल भी बता दिया कि जी रूटीन की तरह आपने मेरे लिए एक बछड़ा ले आना है, 2 बकरे ले आने हैं, वो ही खरीदते हैं, वो ही ज़िबा करवाते हैं। अरे वाह। तो मैं इसलिए इन तरह के झंझट से बचा रहता हूँ। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपकी भाई को जिंदगी दे। इमरान साहब कोलों ते बकरे डरदे भी होने कि साढ़े किते को अंदर की स्टोरी ना लीक कर दे। इस दफा ऊँट कर रही हैं ये। इमरान साहब, हाँ, ना जाने क्यों नहीं बता रही ये बात। ये क्या बात है? हमारे सामने भी खुल के बताइए, हम थोड़ा सा हिस्सा और मांग लेंगे। असल में भट्ट साहब मेरे ससुराली रिश्तेदार है ना, इन्होंने शेही मारी सी। आयशा कुर्बानी शौक से देखती हैं या बहुत घबराती हैं कि मेरे सामने कुर्बानी मत करना, हो जाए तो मुझे कलेजी की बोटी खिला देना? देखती उस तरह से नहीं हूँ, बस जैसे रूटीन में थोड़ा बहुत देख लिया। देखने का बहुत शौक भी नहीं और बहुत खड़े होके भी नहीं वो कर रही होती हूँ। अगर करीब मौजूद हो तो खड़ी हो जाती हूँ, अगर करीब नहीं हो तो ये नहीं कि भाग के पहुंच रही हूँ। तो मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है कि अपनी दोस्तों को फोन करके पूछे? नहीं, मोहल्ले में पता यार, अब करे? तो बहुत साल हो गए ये कुर्बानी होते देखते। मतलब बचपन में जरा थोड़ा होता था कि आप देखते थे या करीब होते थे। अभी मैंने बताया कि मैं तो समटाइम्स जब अपनी कुर्बानी करी मैं खुद होती भी नहीं हूँ। अब तो कसाई ने देख के भाग जाता है। बचपन में होता था, अब 55 में है ना। ये चौहान साहब ठीक है। क्या बात करते हैं, ईद वाले दिन तो उम्र का अपने जिक्र। मुंह से कह रही है कि बचपन में होता था, अब कहा था ना, तो जाहिर सी बात है बचपन में होता है, 55 में जाके तो पता चला आदी हो जाता है ना। अच्छा, आप भी मुझे बताइए, कसाई के साथ कोई बहस मुंहमारी होती है कि भाई तुम सही ज़िबा नहीं कर रहे हो, तुम बोटी सही नहीं बना रहे हो, खाल सही नहीं निकाल रहे हो भाई उसकी बकरे की, तो तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है? और माशाल्लाह 5 भाई हैं और 10-12 कज़न भी आ जाते हैं, सारे ही कसाई हैं। सारे कसाई है। घर भी जाना है आपने? हाँ हाँ, खुद ही हम लोग बैठ जाते हैं, पकड़ देते हैं गाय को भी खुद से। आज तक हमने कभी छुरी किसी कसाई वसाई से नहीं फिरवाई। अरे तालियां भाई। वही मैं बोलूं, शिकारी बंदा है, दबंग बंदा है, ऐसा हो ही नहीं मैं ऊँट को भी सकता। खुद नहर करता हूँ, मैं बैल भी खुद ज़िबा करता हूँ, गाय भी, बकरे भी, ये सारे टंगे हुए होते हैं, एक के साथ लटका हुआ होता है, दूसरा उसके लिए, हम लोग सारा दिन यही काम करते हैं। जब कोई ऐसा हादसा पेश आया हो, कभी आप कुर्बानी कर रहे हो, जानवर को आपने बांधा हो, लेट नहीं रहा हो, या उसकी पकड़ सही नहीं आ रही हो, वो लाते मार रहा हो, कभी दुम उसने मार दियो आपकी आंख में, कभी कोई हादसा ऐसा लात मार दी हो,
कोई चोट, कोई तकलीफ? मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि ये ऊँट को जो है ना वो तू नहर करेगा, खड़े होके वो ज़िबा करते हैं नीचे से आप। हाँ ऐसे ही। मुझे टेंशन पड़ गई, मैंने कभी आज तक किया ही नहीं था ऊँट को। गाय को तो हम लिटा लेते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं सारे, उसको ज़िबा कर लेते हैं, आपको सिर्फ ताकत चाहिए थोड़ी सी। आप लंबा जानवर। ऊँट का वो बड़ा टेक्निकल है। मैं ये सोच रहा था कि ये सही ना हुआ तो ये अब्बू इधर ही खड़े हैं, फिर क्या होगा। मैं फिर गया छुप के, मैंने कहा जी मैं वजू करके आया। उस बहाने में गया वापस दूसरी तरफ, मैंने YouTube पे वीडियोस निकाल के देखी, फिर आगे कसाई से मशवरा किया, उसने फिर बताया कि इसको ऐसे, फिर मैंने वीडियो में देखा, फिर मैंने उसी तरह आराम से, कोई मसला ही नहीं, आराम से ज़िबा हो जाता है। अच्छा। अगर आप सुन्नत के तरीके से करें सही तरह, वो आपका वो जो औजार है उसको वो छुरी से नहीं करते, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा। वो सही तरह का आपके पास है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह पे लेकर जाएं और खींचें तो पता ही नहीं चलता। ऊँट को भी पता नहीं चलता और आपको भी पता नहीं चलता। एक बार इमरान साहब ते ना कदम सारे रल के ना ईद दे उत्ते मझ फड़ के ते कोठे ते चढ़न डे। मैं कहा इमरान साहब की कर रहे हो? इहनू ज़िबा करना ते मैं कहा थल्ले ही कर लो, कहंदे छुरी उत्ते पई। भट्ट साहब से पूछते हैं, अब भट्टों के घर में तो खाना बेशुमार और लजीज पकता है, बताइए आपकी ईद के दिन की स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या पकवाते हैं या खुद पकाते हैं? जी खुद पकाने की बहुत दफ़ा कोशिश की है, लेकिन अक्सर जल जाता है। निहारी, चांपें, ये ईद पर अगर मिल जाए ना 12-1-2 बजे ही, हाँ। जो कि अक्सर मेरी बीवी इनकार कर देती है कि इतनी जल्दी मैं दे ही नहीं सकती। अच्छा। लेकिन वो शाम तक जब डिनर होता है तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि किसी तरह काजी साहब और ताहिर मलिक साहब सुबह सुबह आ जाए। हाँ। और काजी साहब चांपे जो है वो बहुत शौक से खाते हैं, हड्डियां भी साथ खा जाते हैं। ये जरा भट्ट साहब ने कहा ना मैंने पकाने की कोशिश की तो जल जाती, गलत क्या है? ये पकाने की कोशिश करते ने, पकाते पकाते खा जाते ने, बच्चों वास्ते बचता ही कुछ नहीं। पकाने की कोशिश, पकोने की कोशिश नहीं, पकाने की। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, उर्दू अदब से नहीं। फेवरेट खाने अभी तक नहीं बताए, भट्टों के खाने मशहूर हैं, मैं उन खानों की भी बात कर रही हूँ। हांडी जले ना जले उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खानों में तो फिर भट्ट साहब खाना खाने के बहुत शौकीन है वाकई, लेकिन ये दूसरों के खाने से के शौकीन है। यार पहला पट देगा ऐसा। नहीं कोई बात नहीं, भट्ट साहब शौकीन है, बताया नहीं उन्होंने, कोई सईद काजी साहब ले आए, कोई मलिक साहब ले आए, कोई भट्टी साहब ले आए, कुछ मैं ले आया, इमरान साहब आगे, सब मिल के आगे, लेकिन खाते माशाल्लाह सबसे ज्यादा भट्ट साहब। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं किसी मज़ार में रहता हूँ, सब लेके आगे हैं। तो अंदर की बात बताता हूँ, ये भट्टी साहब का कमरा जो है ना वो हम सबकी वहाँ पे ये डेरा है, ठीक है, इस दफ्तर में। हाँ। इनके कमरे में सारे घुसते हैं जाके, ऐसे ही जो आता है सबसे पहले उधर जाता है और सारा टाइम हम सारा दिन उधर जाया करते हैं। अच्छा। उधर सारी खबरें आती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा शक है कि भट्ट साहब का उस बंदे से ताल्लुक है जो खाना लेके आता है, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचता है भट्ट साहब उससे ठीक 1 मिनट पहले पहुंचते हैं। जब भी कोई नई चीज आती है ना वहाँ पे उस दफ्तर में खाने के लिए, तो उसी टाइमिंग के साथ ना भट्ट साहब पहुंचते हैं हमेशा। बेरों से निकलते हैं और टहलते हुए वहां आ जाते हैं। भट्ट साहब माशाल्लाह रज के नहीं उठते, थक के उठते। क्या बात। अच्छा, आपको काजी साहब बहुत मजे की लगती है ना चांपे, बहुत पसंद है, तो आरिफ साहब ने यहाँ पे इंतजाम किया है, मंगवाएं हम चांपे? नहीं, पसंद तो मुझे और भी बड़ी चीजें हैं, फिलहाल आप चांपे मंगवा लीजिए। चले जी, आइए चांपे लेकर आइए। अब आपने ये हड्डियों समेत खानी, आपके दोस्तों ने बताया है। हम पूरे प्रोग्राम में यही देखें आपकी प्लेट में कोई हड्डी भी ना बचे। काजी साहब चांपे खाएंगे, चाचा हड्डियां खाएगा। चाचा ते इन्ना कम्मा च इन्ना मशहूर है, चूपे मिठे दोबारा चूप लेंदा है। ए ते एडा नैशे किसे मरीज दा पता करन दा है, ओदे कट्टा फ्रूट खा जांदा है ते ओदा सारा फ्रूट खा के कहंदा है ओ केले खाया कर, सेहत लई चंगे होंदे आ। ऐसा चांपे खानी और चामना भी है। चामना क्या होता है? चामना ठाड़िस्तान की जबान में देखने को कहते हैं, जैसे आप चोरी छुपे फिजा को चाम रहे। जैसे आप जैसा कोई आदमी चोरी चोरी लूरी को देख रहा होता है तो हम आपस में कहते हैं ले चाम। लूरी या मूरी ले एवं काजी बने सो अपना ही जी निकल आया। इन्हां नूं पहचानिया नहीं, ए चूना मंडी ते काजी साहब ने। काजी साहब वर्गा को खुसरे का डांस हो रहा है ना, उसे जाके खड़ोता हुए लोग कहते जी आप क्यों? मैं खुसरों को बताने आया हूँ कि डांस के सही स्टेप ये होते हैं। लेकिन मैं आज भी समझाने आया हूँ आपको। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप बताइए आपके घर में क्या फरमाइश होती है कि इस दिन ये पकना चाहिए, दूसरे दिन ये पकना चाहिए, तीसरे दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले दिन कलेजी फेफड़े खाते हैं हम लोग, फिर अगले दिन ये चांपे शांपे जो बन जाए। हाँ,
तो बारबेक्यू किस दिन होता है एग्जैक्टली? दूसरे दिन या दूसरे दिन होता है शाम को। तो दोस्तों को बुलाते हैं या रिश्तेदारों को बुलाते हैं? किसके साथ ज्यादा बारबेक्यू दोस्त अच्छा तो लगता है? आते ही रहते हैं सारा दिन, वो इस तरह इकट्ठे ही चलता रहता है काम। अच्छा, और रिश्तेदारों के साथ जो सीन होता है वो अगले दिन मेरे बड़े भाई के घर खाना होता है, फिर सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी हो जाती है। आहा, क्या बात है। और अच्छा आप बताइए, आपके घर पे कोई सहाफ़ी कोई रान रोस्ट करके भिजवाता है ईद के दिन खास तौर पे कि मसाला बड़ा अच्छा लगा है, खा के चख के बताओ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई साफ़ी नहीं भिजवाता है। आपको नहीं कोई भिजवाता? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र क्यों कह रहे? मतलब आपको भी नहीं भिजवानी पड़ती इसलिए? मैं अगरचे खुद साफ़ी हूँ, हाँ। लेकिन साफ़ियों का माल पहुँचाना को इतना आसान काम नहीं होता। और आयशा आप बताइए, घर में कुछ पकाती है ईद वाले दिन या बिल्कुल आपका कोई दिल नहीं होता कि आज तो मेरी छुट्टी है? नहीं, पिज़्ज़ा अब तो खुद बनाती हूँ और बारबेक्यू दूसरे दिन शाम को होता है, और कम ही होता है ईद पे, कहीं हम ज़्यादा नहीं बाहर अंदर हो रहे होते हैं। अभी इस साल तो वैसे भी नहीं इतना ज़्यादा हो रहे, तो अपने घर तक ही महदूद हैं, लेकिन कुकिंग करती हूँ। आयशा बातों की हद तक मिर्च मसाला लगाती हैं या गोश्त को भी लगाती हैं? जब गोश्त बनाती हूँ तो गोश्त को ही लगाती हूँ। हाँ, जो टाइम लगे तो बाबे भी ला देना। आयशा जी सबसे अच्छा मिर्च मसाला तब लगाती हैं जब किसी सियासतदान का स्कैंडल आ जाए। चौहान साहब ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ईद के बाद आपके खिलाफ तहरीक चला पाएंगे या नहीं? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, उनकी मिसाल बिल्कुल वैसे है। वो मोहल्ले में किसी को शादी पे ना बुलाओ तो अगले दिन सुबह सुबह सिगरेट हाथ में लेके ना वो कहता है ले आया मैं स्टे, देखना कौन लादा तब्बू कनाता। ये मिसाल है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। वो अब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, सियासी मैदान से आउट हो गया 2018 में। वो कहते हैं किसी ने भी सियासी तब्बू कनाता सी नहीं लान देनी है। वो खुदा का वास्ता है यार, सब्र करो। 73 के आइन के तनाज़ुर में 74 किस्म की APC मुनक्कद कर चुके हैं, हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। चौहान साहब वैसे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको इतनी मरियल अपोजिशन मिली है। आज से हफ्ता पहले एक बात कही थी कि ये जो गैर मुतहदा अपोजिशन है ये फेक हो सकती है, लेकिन कभी भी एक और नेक नहीं हो सकती। क्यों वन साइडेड गल्लां करन दे? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नून लीग वाला कोई नहीं ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ करे जवाब देवे कुछ ਝੰਬੇ। साहब अल्लाह पाक की ज़ात वड्डी है, तुसी पूरी नून लीग सामने बिठा दिओ, कल्ला इंशाअल्लाह मेरे मौला दा करम है जना उन्हें जवाब दे देंगे। ठीक कहते ने, वजारत मिली भी जबान दी वजह तो सी ते गई भी जबान दी वजह तो मुड़ आई भी जबान दी वजह तो। लेकिन उन कोशिश करना उन जुबान दी वजह तो दोबारा ना चली जाए। अगर बिलावल साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो गए फिर क्या करेंगे? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो रह गए हैं खतबाजी और बयानबाजी तक, बंद कमरे में बैठ के। इनकी पिछले 8 महीने की सियासत तो ये है। बिलावल जरदारी साहब बेचारे वो आए थे आज से हफ्ता पहले लाहौर, 3 दिन स्टे करके गए। उनका ज़हन था कि यार अपने अब्बा जी को और अपने आप को बचाऊं, शहबाज शरीफ साहब के कंधे पे बंदूक रख के। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा सियाणे सन, उन्होंने टका कोरा जवाब दे के उनको भेज दिया। वो बेचारे नाकाम और नामुराद होकर यहाँ से चले गए। और इनकी APC का हिसाब वही हुआ कि हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए, बिल्कुल वो वाली मिसाल होगी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में। पाक सरजमीन शादबाद। ओ हिसाब है कुछ अपोजिशन दे लोग भी जालिम सन, कुछ PTI नु मरन दा शौक भी सी। असल ये है कि कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मुतहिदा नहीं गैर मुतहिदा अपोजिशन नु मरन दा शौक भी सी। सुनाओ जी। सिर ते कोपनेर, धरती उत्ते काल, पैरी कंडे जहर दे, लहू विच भिजे वाल, जतन करो कुछ दोस्तों, तोड़ो मौत दा जाल, फड़ बुरली होए रांझिया, कट कोई तिखी तान, मार तीर कोई होए मिर्जिया, खिंच के वाल आसमान। कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल गुजरे वेले दी, अपने पिंड दे पिपला हेठा छोटी ईद दे मेले दी। मैं जेड़ा मशहूर है इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच, गम दी तिक्की चीक नूं कुट के उपरों हसदे जावण विच। उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके। साडे बाबे दी सुन लो, एदी बेचारे दी कोई कार भी नहीं सुनदा। जी जी सुनाओ। मैं दस्त च कर लांगी गुजर जाके, हाय ऐले मैं नहीं इत्थे सयाद रहंदी, चंगा हुंदा जे रहन देंदा इत्थे, मैं कैद रहंदी या आजाद रहंदी। खजा आउनी गुलशन बर्बाद होना, 4 दिन जिदी बुनियाद रहंदी, गर्द किसे दी अटकदी नहीं दामन, वक्त गुजर जांदा गल याद रहंदी। गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है।
ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। देखते जाओ मगर जुबान से कुछ ना कहो, मसलहत का ये तकाजा है कि खामोश रहो। अरे वाह। गुनगुनाती हुई रफ्तार बड़ी नेमत है, तुम चट्टानों से भी फूटो तो नदी बन के बहो। क्या बात है जी। फगां के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। अरे वाह। जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। जवाद वसीम साहब, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले, ये तुम्हारी तल्ख नवाहियां कोई और सह के दिखा तो दे। ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। क्या बात है। रज के लुटिया है, सोए तुसी भी हो सोए असी भी हां, लाली अखां दी साफ पे तस दिए रोए तुसी भी हो। क्या बात है। शातीरों को हवस की दीमक चाट गई, छत के नीचे जागते रहना सोना ना। हो गया। मनीर न्याजी साहब दी एक मिसरे दी गजल है और उन्होंने दी बुक के अंदर ना उस पूरे सफ़े ते वो एक मिसरा है, ये भी सच विछड़न वेले दुख भी काफी होता है। दुनिया दी सब तो मुख्तसर नज़म मैं सुनाना कतील शिफाई साहब ने लिखी सी। हाँ जी। सिर्फ 2 लफ्ज़ां दी है जी। पैसे कैसे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद कुर्बान, बांट लो खुशियाँ। अब मैं आप लोगों की एक बहुत अच्छी दोस्त को बुलाने लगी हूँ, ख़ासतौर पे आयशा जी। आपको बताऊँ मेरी भी क्योंकि सहेली है, मैं तो उनका टिफ़िन खाती रही हूँ पूरा साल, तो आज अभी यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करिए। GNN फैमिली का ये हिस्सा है, करंट अफेयर होस्ट है हमारी बहुत प्यारी सी समीना पाशा। मुबारक सबको, बहुत बहुत मुबारक। आज तो लग रहा है तारों से करें बातें कम, चांद से बातें करनी पड़ेंगी। और मैं एक बात पे खुश हो रही हूँ कि कोरोना की वजह से मुझे आपको ईद नहीं मिलनी, और वरना बड़ी मुश्किल होती थी, आप इतनी लंबी हैं। आप इससे ईद मिलें या ना मिलें, अच्छा। इन्हें गोश्त लेके जान छड़नी है। और ये कच्चा गोश्त नहीं लेंगे, ये कहेंगे कुछ बना के लाएं और वो फिर जान छड़ेंगे। अरे इनके घर के कबाब बड़े मशहूर हैं, अब मटन के कबाब वो तरीके से घर में पूरे साल आते रहे मेरे, मुझे क्या मसला है यार, बना के भेजिएगा। नहीं अभी भी मैं मैरिनेट करके आई हूँ अचार गोश्त। अचार और अब जाके यहाँ से बस मैंने उसको कुक करना है। मैं मुझे भी साथ ले जाइए। आइए तशरीफ रखिए, बहुत सारी तालियां। समीना जी, ईद का दिन कैसा गुजरा है बताइए। फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का, मजे में। सारा दिन घर पे बच्चों के साथ, अब आपके साथ। रात भर बकरे को सजाती पहले सोच लेना, बकरे को तैयार करती रही है, या फिर हमारे भाईजान की शलवार कमीज को कल्फ लगाती रही है। एक ही बात है वैसे, वो भी बकरा ये भी एक बकरा फ्री का एक खरीदना पड़ता है, ये फर्क है दोनों में। फर्क कोई नहीं, तो बुज़दार साहब ही कुर्बानी दे लेकिन बारी नहीं आ रही। अब बुज़दार साहब बड़ा बकरा, ये हसरत ही रहेगी ताड़ी। हाँ जी बताइए ना। फिर बस काम पे लगाया हुआ था उन्हें मैंने रात से कि बकरे की खिदमत आप करें और बाकी सबकी खिदमत सुबह मैं करूँगी। सारे कपड़े वपड़े इस्त्री करके टाइम नाल सो गई थी, सब करके। अरे वाह। वो जो आप पूरा साल कबाब खाती रही है ना, वो भी पाशा साहब ही बनाते हैं। चौहान साहब, आपसे तो बड़ी सारी बातें हो गई हमारी, आपके रूहानी कायद को भी बुला लें जरा। तशरीफ लाते हैं इर्तुगरुल नियाज़ी साहब। आइए बैठ जाइएगा, यहाँ बैठ जाइएगा। आइए जी, बहुत सारी तालियां मैं बैठा रही हूँ ना। भाई यहाँ पे कैसे आना हुआ आज ईद के दिन? और मैं यहाँ पे ऐसे नहीं आया हूँ, अपना माइक साथ लेके आया हूँ। और तुगल गाजी तलवारा लेके फिरता सी, ये साडा नियाजी माइक लेके फिरता। जाहिर है किथे भी फंक्शन करना पै जाता। और ये जंग का लिबास मैंने ऐसे नहीं पहना। हमें तो सुरैया भोपाली की फ्रॉक लग रही है। और चौहान साहब, मैं चाहता हूँ जैसे सल्तनत उस्मानिया इस दुनिया की बड़ी अजीम सल्तनत थी, मैं भी पाकिस्तान को एक अजीम सल्तनत बनाना चाहता हूँ, और मैं लोगों को वहां लेके जाना चाहता हूँ जहाँ आसमानी पहुंच गए थे। साढ़े कोल घर जाने का किराया नहीं, न्याजी साहब सानू किहड़े चक्करां च पाउण दे हो। और मैं तुम लोगों को सुपर पावर बनाना चाहता हूँ। इर्तुगरुल नियाज़ी साहब, ताड़ियां गल्लां बहुत अच्छियां ने,
अमल टकेदा नहीं। और चौहान साहब, अगर ये कौम 3 साल कुर्बानी दे दे तो मैं इसे दुनिया के अजीम कौम बनाना चाहता हूँ। क्यों भट्टी साहब, आप तो मुझे जानते हैं। आपने पूरी कौम को कुर्बान कर दिया, फिक्र ना करें। और मेरा पूरी कौम को एक पैगाम है, कुर्बानी का गोश्त जिसको मर्जी दे, सिरी जिसको मर्जी दे, पाए जिसको मर्जी दे, लेकिन खा लें शौकत खान हमको दें। और थोड़ा सा शीर खोरमा मुझे भी दें। और आखिर मैं भी तुम्हारे मुल्क का वजीर आजम हूँ और फिजा कली खाई जा रही हैं। और एक बात याद रखना, स्मार्ट वजीर आजम की बद्दुआ 7वें आसमान तक जाती है और करप्ट अपोजिशन की चीखें मरीख तक जाती हैं। अर्तुगरुल नियाजी साहब, ईद कैसी मना रहे? और सादगी के साथ। आजकल तो आपके मुशीरों की बड़ी बातें हो रही हैं। बस फिजा, ये ईद गुजार लूं, इसके बाद या मैं रहूंगा या मेरे मशीर रहेंगे। पहले वजीर कटे ने, उन्हें मशीर भी कटेगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसा वजीर आज़म मिला जिसके ऊपर करप्शन का दाग होता है, उसको निकाल देते हैं। छोटे छोटे वजीरां नूं कड्ढी जांदे हो तुसी, कोई कद्दा वजीर आला भी कड्ढो तां तुहानूं मन्नीए। फिजा, ये मैंने पहली दफा सिस्टम बनाया कि मशीरों के असासे भी मैंने पब्लिश कर दिए। लेकिन अर्तुगरुल नियाजी साहब, जेड़े असासे तुसी शो कीते ने ना ते जेड़े मशीरां दे एक्चुअल असासे ने, वो बड़े फर्क जे। और तुम लोग ना शुक्रे हो, पहले कहते हो मशीरों के असासे शो करो, और जब असासे शो कर देता हूँ तो फिर कहते हो इनके असासों में फर्क है। हाँ साहब, जे तुसी अपने असासे शो कीते ने ना ते असी अपने मरासे शो कीते ने। और ये फोन किसका? और ये तो मेरा ही बज रहा है। हेलो, अर्तुगरुल नियाजी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर खुदा हाफिज़। सुबह तो ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे हैं, आए ही नहीं तुसी। और किथे आना सी? और जिथे सुबह छापर रख के गए सो गोश्त वास्ते। क्या? और मेरा एक जरूरी फोन आ गया, मैं बस थोड़ा सा गोश्त लेके आता हूँ, मेरा इंतजार करना। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, हम सब के साथ ईद सेलिब्रेट की। अब कुछ सियासी कमिटमेंट्स भी हैं आपकी, जाहिर सी बात है। सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इमरान याकूब साहब, इमरान खान साहब, काजी सईद साहब, मलिक ताहिर साहब, मेरा भाई शहजाद भट्ट साहब, और ये जितने लेजेंड बैठे हुए हैं हमारी जना फिल्म इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के, मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा लगा यहाँ आकर, और वैसे भी कुछ जवाद वसीम साहब से और इनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, बहरहाल मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अखीर करती मेरी बाजी, तेरे वर्गा नरगिस भी नहीं नच सकती जैसा तू नचनी है। काजी साहब, खुशी का दिन है, ईद का दिन है, रिश्ते भी तुहाडे लिए आ गए, दसो किहड़ी? अज मेरे जानू आए ने चकवाल तो। जानू, हुण मेरे नाल तुसीं अखां नहीं मिला रहे हो, ये टाइम भुल गए जे कालेज वाला। कालेज के बाहर तुसीं इन्ने चक्कर लाउंदे सी, एवें भल्लियां वाले को बैठे रहिंदे सी तुसीं। भट्टी साहब मेरे गोली मार दियो। अज तो मैं तुहाडे नाल रस्मां करके जाना, मैं 2 बोल पढ़ा के फिर जान देना। जे 2 पूरे नहीं आउंदे तुसीं 1.5 पढ़ लो, कोई गल नहीं ऐसी। जनाजे दी सफा ठीक कराओ। जानू, अज तुहाडे भी बुजुर्ग आए ने ते इधर मेरे भी बुजुर्ग बैठे ने, ते क्यों ना अज गल पक्की कर लईए असीं। हथ मिला दिलदारा, गल पक्की हो गई, आपे समझे इशारा, गल पक्की हो गई। पीर नूं भी मंगल नूं भी बुध नूं भी नहीं, जुमेरात जुमे नूं भी पितरा भी नहीं, असीं मिलदे रहांगे इतवार नूं, असीं मिलदे रहांगे इतवार नूं। हथ मिला दिलदारा, गल हाय हाय।
चंगा भला डांस करते करते एंड च ताड़ी बाजी चुक क्यों जाती है एक साइड वालों? असल में अज ना मैंने तंग करी, मैं तेन दसा काजी साहब मैं तो तुहानू एको गल कहना चाहनी आ, कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। रोमांटिक गाने कर रहे हो काजी साहब, फिर भी सिर ते इंज हाथ फेर रहे हैं जिवें जानवर दे फेरीदा। तेरा बेड़ा तेरे ने खाना खराब भी अपने असर तू बाज नहीं आना, मैं तेरे की तकलीफ की है तेरे मैं दस डोंट टच मी। जाने दफा मेरे सारे हाथ गंदे कर दिते ने। मैनू तो डप आते ना, इन्ने तो मेरे जानू आए ने। ऐ गल करे नेड़े आ जालिमा वे मर गईयां मैं ठहर गईयां, अग बदला न लाई तेरी पीरा मैं दुहाई, मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, मार गई। आओ कफन दफन का बंदोबस्त करो, फौत हो गए ने। बरदा फल कितना मिठा होंदा, कितना हुस्न मिलिया काजी साहब। मैं ऐसा बड़ा फल क्या माड़ा उसने हाली ते बन्निया किसी ने। हां पहले हुस्न बने डर उस दिन कोलो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਲੇ ਕਰ ਕੋ ਜਾ ਮਾਰਨਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। शुक्र करो अल्लाह ने तुहानू गिफ्ट दिता है, कोई दुनिया ते अजकल ते आउंदे ही नहीं गए वजे। मेरी बाजी नू चामो तुसी इधर उधर क्यों वेखदे हो? पैंदी ए बरसात वे न जावी अज रात वे, पैंदी ए बरसात वे न जावी अज रात वे, दिल मेरा चला ए रहिंदा नहीं ओ कल्ला, मेरे वाल तक जरा जानी पैंदी ए बरसात वे न जावी अज रात वे। हाय 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 हाय। मुझे इजाजत है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सारे सवाल पूछे, एक सवाल नहीं पूछा आपने। कौन सा सवाल? कि मैं अभी आपको देर हो रही थी, छोड़े ना। आप कह रही थी, आपने पूछी नहीं कि आज शाम को मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा हमारी चूँकि अपॉइंटमेंट है, बल्कि यहाँ से तो डिसअपॉइंटमेंट कर दिया तो हम कहीं इजाज़त है? हम जी इजाज़त है जी। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, किसी बात के चार बातें, किसी बात के बहाने गुनगुनाती घड़ियां जाए ये गुनगुनाती घड़ियां तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, कर लेंगे चार बातें इस रात के बहाने। इमरान साहब पहली मुहब्बत है मेरी तुसी हो, काई साहब ने मैं बलट कर रही सा। साडी बाजी दे कहण दा मतलब है कि उन्हां दे नाल फ्लड कर रही सी। साडी बाजी जो भी कर रही सी, मैं इन्ना पहाड़ नहीं झुक सकदा। बाजी तेरी मेहरबानी, साडे दोवां चों मेरे ते इमरान ही चों ना हुण किधरे आई दो घंटा सहेलिए नी प्यार प्यार मैनू आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमें पता है आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं, और भी लोगों के साथ आपने ईद मिलनी है, फैमिली को भी टाइम देना है, क्योंकि सुबह से आप ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, फिर हमारे साथ आपने ईद मनाई है।
आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे पास आके स्पेशली ईद मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। रुक जाओ लौट मेरा बाबू लिखिया पढ़िया जिवें चंद चौदवी चढ़िया जी थामे लड़िया सहेलिए नी प्यार प्यार मैनू होया सहेलिए नी प्यार प्यार मैनू होया। इमरान साहब तुहानू याद है अल्लाह ने तेरी सुन लई है की भला ओ सुच्चा सौदा उधर ही जा वे सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना ओ तुम होवे दिलदार फेर की डोलना सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना। बट साहब अगर इजाजत दो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बह जा। काजी इमरान को चैन नहीं आया साडी बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ खाने खवाएगी अच्छे अच्छे बना के। आप इन्हें सारी जिंदगी बैंगन खादे ने तानू किस तरह खवाएगी अच्छा खाना। इस दफा तेरे मुंह ही नहीं लगना। असलम तू चुप करेगा तू बड़ियां चांपा मुंह ना लाइयां ने। इमरान साहब अगर आप इधर आ जाए तो उनका थोड़ा सा फ्रेम खुल जाएगा समीना जी का। आ जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा बांट लो खुशियाँ ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमा है। अच्छा समीना जी आप मुझे बताइए कभी किसी सियासतदान ने आपको रिश्वत के तौर पर कोई रान रोस्ट करके या हंटर बीफ आपके घर कभी भिजवाया हो कोई PR कांटेक्ट के लिए? सबको पता है कि इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, अब थोड़े से भारी रिश्वत देनी पड़ती है। आपको ऑफ़र आती है कोई रिश्वत की ऑफ़र आती है? थोड़ी टेंडेंसी नज़र आती हो भाई हमारे अंदर शायद टेंडेंसी नज़र नहीं आती कि कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी ने की भी नहीं। तो आपके प्रोग्राम में लोग आते हैं तो डरते हैं घबराते हैं आपसे कुछ बोल रहे होते हैं पहले से कि ज़रा हल्का हाथ रखना? कम लेते हैं अपने शो पे गेस्ट ज़्यादातर ज़ाहिर इमरान साहब और जफर हिलाली साहब से गुफ्तगू होती है। दोनों ही घबराए हुए होते हैं। इन्होंने बड़ियां रिश्वतां मिलने तेरे वांगू थोड़ी पुराने कपड़े तो ही गल मन जानी है। आयशा जी आप तो वैसे अमूमन मैंने देखा है बड़ी सादी तबीयत की मालिक हैं। मेकअप रूम में भी आपको देखा है कि आपको कोई मेकअप कर दे डार्क लिपस्टिक भी लगा दे हल्की सी तो आप कहती नहीं साफ करो मैं नहीं कैरी कर सकती। तो आम जिंदगी में बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करती कोई गेटअप नहीं कोई लिपस्टिक सुर्खी कपड़े महंगे शॉपिंग जितना ज़्यादा है वो सिर्फ TV के लिए और ज़रूरत का है कि मतलब मेरी जॉब का जो हिस्सा है ना वार्डरोब भी उसी के अकॉर्डिंग होती है और इतना अरसा क्योंकि जब न्यूज़ भी किया तो प्लेन उस पर रहे सॉलिड कलर्स पर सो उसकी आदत हो चुकी है। मेकअप सिर्फ स्क्रीन के लिए होता है। एक आम जैसे नेक्स्ट डोर गर्ल कोई भी निकलती है कोई वुमेन नेक्स्ट डोर जाती है काम को अपनी ज़रूरत की इस तरह से। तो भाईजान की जेब हल्की नहीं कराती हैं आप? यहाँ भी वैसे ही है वो कहेंगे हाँ सादा अच्छी लगती है क्या मेकअप भी ठीक है ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेकअप बीवी है भाई। अच्छा इमरान साहब आप बताएं कब का प्लान है शिकार कब जा रहे हैं? इमरान साहब का भी शिकार हुआ है ना इन्होंने जो इतनी शॉपिंग कराई है बेगम को क्योंकि इधर इमरान साहब की बेगम को इमरान साहब कह रहे होते हैं आप सादा बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो नहीं मानती। मैंने अक्सर देखा फ़ोन पे कन्विंस कर रहे होते हैं आप सादा अच्छी लग रही है नहीं कपड़ों की ज़रूरत। तो आपकी जेब ढीली हो जाती है अच्छी खासी? नहीं मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं तो अपनी बेगम के लिए शॉपिंग करके खुश होता हूँ। अरे वाह। हाँ जी और मेरे जिंदगी में अल्लाह ने उनके सामने खुश होते हैं। हाँ जी नहीं वैसे अल्लाह सही कहे उन्होंने सामने खुश होते थे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਮਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰ। नहीं चाचा ਹੁਣ ਗੱਲ है ये अपनी मिसालां ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਹੁਣ तेरी चाची नाल नहीं बनी तो साड़ी बेगम तो ना पाई जा। हम कमाते किसके लिए? अरे वाह क्या बात है। हाय जानू मैंने तो कभी तुझी पुराना सूट नहीं लैके दिता भी। इमरान साहब एक वादा ते करो ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ कोई भी खातून मरेगी ना ਉਹਦੇ मरी दे कपड़े ਇਹਨੂੰ देने ने ਤੁਸੀਂ। मैं ये वादा तो नहीं करता मैं ये आयशा से और समीना से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इनके जो कपड़े हों वो किसी और को देने की बजाय इसको दे दे। वो टाइम भुल गए जो मैं मालन से मैंने शॉपिंग करो मैं पोल खोल देंगे सारे ਤੁਹਾਡੇ मतलब वो तो कहते जानू ब्रांडेड कपड़े ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा इमरान साहब आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जो डिजिटल मीडिया पे बहुत जल्दी से वायरल हो इसकी ये जो राज है वो क्या है हमें भी बता दें हमारे साथ भी शेयर करें हम भी वायरल हो। मैं ये समझता था कि लोग ये जो गेस्ट वगैरह आते हैं इन्हीं की बात सुनते हैं मैं करना भी नहीं चाह रहा था। मुझे जिन लोगों ने मोटिवेट किया ना
उनमें सबसे ज़्यादा ये इमरान भाई ने किया। और इवन मुझे एक दिन ये हिम्मत दे रहे थे और देते हुए मुझे बताएगा यार मैं भी वीडियो बना के तेरे चैनल पे पावांगा, बनाओ तो सही। अच्छा हाँ, मुझे खुद समझ नहीं आई ये क्या हुआ। 2-2.5 माह के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो एक बेहतर चैनल बन गया। मुझे इनकी हर कामयाबी के पीछे ना सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है, एक तो इनकी नीयत बड़ी अच्छी है, दूसरे माँ बाप की दुआएं माशाल्लाह, और तीसरे सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमेशा वो पंजाबी कहते ना यारां दा यार। हाँ, हाँ। तो ये उस कमाश के आदमी है, इसलिए अल्लाह फिर ऐसे बंदों के लिए सत्ते खैर ही लेते हैं। अरे वाह फिजत तेन की पता है मेरे यूट्यूब पे कितने फॉलोअर ने? किन्ने? पूरे 250 ने। हैरान हो गई है ना? 250 फिटकारे होंगी, कोई लानते होंगी। जो मैंने बदतमीजी की थी ना, मैं तेरे प्यो की टिंड चपेड़ा मारनी है। खुसरूज मेरी तरफ मत आना, मेरे पास अपने बड़े खूबसूरत खुसरूज हैं।